हेलो नमस्कार। मैं लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको एचपी टेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप जो है इस पे टेट, आर्ट्स, मेडिकल टेट, नॉन मेडिकल टेट, जेबीटी टेट और एलटी टेट की क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप भी हमारे लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे आप जो है कॉल या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लासेस कैसे होती हैं? डेली लाइव क्लासेस, डेली रिकॉर्ड क्लासेस, वीकली पीडीएफ नोट्स, वीकली मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर जो है इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी। तो डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप हमारे लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप इंक्वायरी करें या लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या अगर आप हमारा ऐप लिंक के जरिए जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसमें ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हेरोड्स और हिप्पार्कस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इरेटोस्थनीज जो है वो भूगोल के जनक हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो ये जो है प्राचीन यूनानी विद्वान थे जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता था। किसे? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कर्क रेखा किससे होकर नहीं आती या नहीं गुजरती है? ठीक है। तो ऑप्शन है त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है कहां से नहीं होकर गुजरती? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसलिए कर्क रेखा जो है कहां से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, इन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और इस तरह से कर्क रेखा जिसे उत्तरी उष्णकटिबंधीय कहा जाता है और पृथ्वी पर अक्षांश का सबसे उत्तरी वृत्त है। तो इस तरह से कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है कार्ल रिटर, जीन ब्रुन्स, हम्बोल्ट या हिप्पार्कस। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कार्ल रिटर जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में से और बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में भूगोल में पहली जो थे इन्हें जो है माना जाता है, ठीक है। और इस तरह से इन्होंने अपने कार्य में कार्बनिक समानता में उपयोग के लिए भी उल्लेख किया है। तो इस तरह से ये क्या है? मानव भूगोल के पिता इन्हें कहा जाता है कार्ल रिटर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है, ठीक है। और ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और जो है इसमें गांधी सागर बांध पावर स्टेशन के निर्माण का आधारशिल जो था प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है जिला मुख्यालय से बांध चंबल नदी पर बना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस या इरेटोस्थनीज ने। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो था प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्हें भूगोल का पितामह भी कहा जाता है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा या मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, गोवा को ऑपरेशन विजय द्वारा 1987 में भारत में जोड़ा गया था। कब? 1987 में। कब जोड़ा गया था? 1987 में। ठीक है, और गोवा में सभी भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो वो कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन है हेटनर, जीन ब्रून्स, एच.एस. बैरोज या इरेटोस्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर है एच.एच. बैरोज जो है इसका राइट आंसर है, जिन्होंने मानव भूगोल जो थे भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, नक्शे में पठार को निरूपित करने के लिए रंग का उपयोग होता है। मतलब किस रंग का उपयोग होता है? हरा, भूरा, पीला या नीला। तो पठार को निरूपित या मैप में दर्शाने के लिए, पठार को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भौतिकी मानचित्रों पर पीले रंग के प्रतीक का प्रयोग सामान्यतः पठारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पेशल, डेविड, पेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको, शेन कुओ। शेन कुओ जो है इसका राइट आंसर है। भौगोलिक चीनी वैज्ञानिक और राजनेता शेन कुओ भू आकृति विज्ञान का एक सिद्धांत खोजने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, धूल और जमे हुए गैसों से क्या बनता है? तारा, धूमकेतु, ग्रह या उल्का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, धूमकेतु बनता है। ठीक है, तो इस तरह से धूमकेतु नाभिक चट्टानों, धूल और जमी हुई गैसों से बना होता है। ठीक है, तो इस तरह से धूमकेतु जो होता है ये क्या होता है, ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। ठीक है, और ये ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? या ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, केपलर। ठीक है, तो इस तरह से नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद योहान्स केपलर ने की। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक बार आपको फिर से जानकारी दे दूं कि अगर आप भी हमारे HP टेट आर्ट्स, नॉन मेडिकल टेट, मेडिकल टेट, JBT टेट या LT टेट के हमारे लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, लेटेस्ट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, और ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बहुत आसानी से हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95 या 89। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 89 तारामंडल हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तारामंडल कहते किसे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहलाता है? तारामंडल कहते हैं। ठीक है,
ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं में आकाश में तारों के बीच कल्पित मतलब काल्पनिक रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की गई हैं, जिन्हें क्या किया उन्होंने मतलब तारामंडल का नाम दिया गया है। तो इस तरह से तारामंडल कितने हैं, 89 है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पढ़ाया, कर्क रेखा किससे होकर नहीं जाती, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। ऑप्शन है वॉरेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वॉरेनियस ने कहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, पुष्कर झील कहां पर स्थित है। पुष्कर झील कहां पर स्थित है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजस्थान। पुष्कर झील या पुष्कर सरोवर जो कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में पुष्कर कस्बे में स्थित एक पवित्र हिंदुओं की झील है। ठीक है, और इस प्रकार हिंदुओं के अनुसार यह एक तीर्थ है और पौराणिक दृष्टिकोण से इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था और इस कारण झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर भी बनाया गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ग्रह, उपग्रह या पुच्छल तारा या ये सभी। तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। वॉरेनियस, टेलर, कांट या कार्ल रिटर ने। तो इसका जो राइट आंसर है, ये किसने कहा, कांट ने कहा कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी। तो किसे कहा जाता है, गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है और दक्कन प्रायद्वीप भारत के विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 12, 10, 9 या 8। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर है, 8 हैं। ठीक है, तो ग्रह जो हैं हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है, तो इस तरह से कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, खगोलीय पिंड जो कि अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तारे, तारामंडल, उपग्रह या ग्रहिका। तो इस तरह से जो है इन्हें क्या कहा जाता है, तारे ने कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होते हैं, ये जो खगोलीय पिंड है इसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो, ठीक है, ये क्या होते हैं जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, और हमारा ग्रह जो अपने खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इस तरह से खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को एस्ट्रो नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने पढ़े। ठीक है, तो इसमें आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप हमारी जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। या जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।